जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल भक्ति की शक्ति ऑफिशियल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और सब अच्छा होगा। आपके परिवार में सब कुछ बढ़िया चले, खुशहाल रहो। सबसे पहले जितने भी बड़े भाई अपने आए हैं, नए आए हैं, पुराने आए हैं अपने चैनल पर, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और जिसको अच्छा लगता है चैनल को तो आगे से आगे दिखाया करो, वीडियो को बताया करो कैसे क्या है। जैसे कि अपना स्थान है बाबा वीर बुलाकी के लिए हमने बनाया है, बैठने के लिए, कई लोगों से मिलने जुलने के लिए। तो कई भी आ सकते, कोई भी काम हो, किसी का भी कोई जो हमसे हो सकेगा हम करेंगे। ठीक है, आप लोगों को मैंने पहले भी वीडियो में एड्रेस वगैरह दे रखा है। मैं आज बहुत दिनों के बाद अपनी वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही थी, इस कारण मैं वीडियो बना नहीं पाया। तो अब जाके मैं थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ, स्वस्थ हूँ, पहले से सही हूँ, तो मैं दोबारा आज वीडियो बना रहा हूँ। तो एक भाई ने मेरे पास कमेंट किया है, उसने मेरे से सवाल किया है कमेंट में। उसने बोला है कि मन्नू भैया हैं शनि धाम वाले, वो बाबा को बहुत बुरा भला कहते हैं और कहते हैं कि कोई 1 लाख बुलाकी भी आ जाए तो भी मैं उसको उठा दूंगा। मतलब 1 लाख बुलाकी भी आ जाएंगे तो वो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो भाई इसके जवाब में मैं तुम्हें बताता हूँ कि मन्नू भैया देखो, जहाँ है जैसा भी है हम नहीं मानते, उसे हम जानते ही नहीं। पहली बात तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है उनसे। क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो जाने, उनकी माया जाने। ठीक है, अब रही बात वो किस तरह से बुलाकी को देखते हैं, क्योंकि वहाँ कोई भी आ रहा है जिसके ऊपर बुराई में है, तो बुराई में देवता को उल्टा सीधा कह रहे हैं। कोई बात नहीं, कहो, हम कुछ नहीं कहते भाई, कहो। उल्टा सीधा कहना है 1000 बार, लाख बार कहो, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते इस चीज़ से। आप थोड़ा सा भटक गए, कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत बड़ी बड़ी फेंकते ही रहें और एक दिन आपको ही फेंक दें। बुलाकी मसान बहुत बड़ी शक्ति है। ठीक है, जब तक अच्छा है तब तक अच्छा है, जब बुराई में है तो बहुत बड़ा रावण है वो, दूसरा रावण। तो अब आप उन्हें बुराई में चाहे कुछ भी कहते हैं, कोई बात नहीं है। आप भलाई कर रहे हैं, किसी का कल्याण कर रहे हैं, आप मदद कर रहे हैं, उसकी सही करने की कोशिश कर रहे हैं, करिए। आपका साथ दे भगवान। और बाबा बुलाकी भी कहीं ना कहीं आपकी सुने और सुनता होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप किसी के देवता को गलत नहीं कह सकते महाराज। किसी के भी देवता को गलत कहने का अधिकार किसी के भी पास नहीं है। ये तो जब अखाड़े लगते हैं ना, और देवता अगर गलत है तो देवता को 4 जूते भी मार दिए जाते हैं। उस चीज़ को मैं मानता हूँ और हमारा बाबा बुराई में जाता है, इस चीज़ को भी स्वीकारता हूँ। कई गंदे लोग हैं समाज में, गंदे से गंदे लोग भी हैं जो लड़कियों के ऊपर बाबा चलाते हैं। उसके लिए भी मैं क्षमा मांगता हूँ कि हमारा बाबा गलत तरीके में भी चल जाता है, लेकिन वो नादान है, उसको नहीं पता कि क्या कह रहा करने के लिए, क्या नहीं कह रहा है। उसको तो जिसने प्यार से बोला, लड्डू खिला दिया, भेंट दे दी, चल भाई जा ये काम कर दो, तो कर देगा। वचनबंध है ना गुरु का वचनबंध है तो करना पड़ेगा। अब एक चीज़ और बताता हूँ कि शनि धाम में बाबा वीर बुलाकी को लेके जाने वाला कौन है? क्या वो खुद बुलाते हैं? नहीं, हम में से, आप में से, सब में से, समाज में से वही लोग जाते हैं जिसका इलाज नहीं हो रहा है। वो जाके बुलाकी को बुलाते हैं, बुलवाते हैं और बुलवा कर वहाँ इलाज करवाते हैं। देखो, जिसके ऊपर पहाड़ टूटा है वही उसका दर्द और वजन वही संभाल सकता है, वही जानेगा। लेकिन जब समाज में क्या होता है, जब लालच है, जब ज़रूरत थी तब तो आपने उसको पूज लिया, जब उसने आपका काम कर दिया तब आपने उसका कुछ दिया नहीं, उसको छोड़ दिया, तब वो गुस्सा नहीं होगा। मेरा मालिक मुझसे काम कराता जाए और जब तनख्वाह मांगने की बारी आए तो कह देगा अभी नहीं, तभी नहीं, कभी नहीं, परसों तरसों करते करते
फ्री में काम कराया जा रहा है, तो मुझे भी गुस्सा आएगा एक दिन, मैं भी लड़ बैठूँगा, लड़ाई मैं भी कर लूँगा। तो जब अब समाज के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जो पहले देवता बनाकर पूज रहे थे, अब उसको बुरा बुरा बोल रहे हैं कि गलत कर रहा है, नहीं संभल रहा है। भाई क्यों करते हो फिर पूजा उसकी? आपको लगता है कि देवता सट्टे में चल जाएगा, आपको लगता है कि देवता घर भर देगा, आपको लगता है कि देवता लड़कियां पटा के दे देगा, आपको लगता है कि देवता से मैं वशीकरण कर लूँगा। अरे तुम सब मूर्ख हो, गलती खुद करते हो, देवता को गंदा भी खुद ही करते हो, और फिर ऐसेों के पास चले जाते हो जहाँ पर वो उसको गालियाँ देता है। क्यों करते हो ऐसा आप लोग? आप सामने वाले को मौका दे रहे हो कि वो हमारे देवता को गाली दे। जब मौका मिलेगा तो खुल के कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहेगा ही। तो भाई एक तो मैं सबसे माफ़ी चाहूँगा जो मैंने अगर गलत कहा हो बीच में। देखो अपनों में ही सब गद्दार हैं, दूसरा कोई नहीं है, सब अपनों में ही गद्दार होते हैं। रावण की लंका भी ना जलती ना रावण मरता, विभीषण अगर जन्मा ना होता, विभीषण ने घर का भेद ना दिया होता। गद्दार अपने ही होते हैं, बाहर का कोई नहीं। डॉक्टर है वो, डॉक्टर के पास तो सब तरह का मरीज जाएगा। अब डॉक्टर ने दुकान खोली, डॉक्टर के पास मरीज़ ही ना जाए तो उसकी दुकान चलेगी? नहीं चलेगी। वो तो अपना झोला झंडा उठा के साइड बैठ जाएगा, भग जाएगा, है ना। और ये बात देखिए, मन्नू भैया ने कहा कि 1 लाख बुला के हटा दूंगा, कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, भूल है। अभी कुछ समय पहले यहाँ पर इन्होंने स्थान बना रखा था, कहीं श्याम वाटिका में, कहीं श्याम विहार में, तो वहाँ से भी भगे। अब वहाँ से आगे गए हैं तो वहाँ से भी बाबा का ग्रुप अभी देखा नहीं है। बुराई में ही सही, लेकिन उसको मनाओ महाराज, आप उसे मनाइए। ज़बरदस्ती तो उसका अपने बाप की भी नहीं सही, ज़बरदस्ती अपने गुरु की नहीं सही, फिर तो आप तो कुछ भी नहीं लगते उसके। समझ गए? बाकी आपको मेरी बात गलत लगी हो, माफ़ी चाहता हूँ। देखिए आप उसके साथ कुछ भी करिए, बुलाकी को लेकर आप उसको गाली दे रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, करिए, मुझे कोई परवाह नहीं है। बुराई में है तो 4 बातें सुनेगा, गलत किया तो सुनेगा भाई। अगर बच्चा गलती कर दे तो मार भी खाता है, ठीक है, उसको डांटा भी जाता है। समझाइए, अच्छे से प्यार से मनाइए, जैसे आप सुबह ने बनाइए, लेकिन उसका इस तरह से प्रचार मत कीजिए महाराज। देखो वो भी देवता है, ऐसा नहीं है। अभी तो आपको उसके बारे में पता ही नहीं, आपने क्या क्या बोल रखा है। आपने बोला कि सूअर की ये खाता है, टट्टी खाता है, ये खाता है। अरे आपको उसके बारे में पता ही नहीं है, आप गलत कहते हैं। आपको ये भी नहीं पता कि बुलाकी कौन है, कहाँ सा है, कैसे है। आपको बस किसी ने 4 बातें सुनाई है, आपने वो सुन ली है। ऐसे ही कोई देवता नहीं बन जाता महाराज। ऐसे तो मरगट का भूत भी देवता बनकर पूजने लगता। सारी दुनिया में देवता ही देवता होते, है ना। देवता बनने के लिए काबिलियत चाहिए, जो उसके अंदर थी, और उसने अपने दम पर आगरा में अपने लिए अपनी जगह ली और सैयद को गुरु बनाकर बिठाया। अगर बुलाकी में दम नहीं होता तो वो सैयद को क्या हिला सकता था? नहीं। उसको गुरु बना सकता था? नहीं। यमुना जी को फाड़ कर जा सकता था? नहीं। मुगलों से लड़ सकता था? नहीं। किसी का देवता बन सकता था? नहीं। काबिलियत होती है, सहन शक्ति, शक्तियाँ देखी जाती हैं किसकी कितनी है। आज वो 52 डोरी के अंदर एक वीर बनकर बैठा है, 52 रूपी बनकर क्या उसको 52 कलाएँ ऐसे ही मिल गई हैं? 52 रूप उसको ऐसे ही मिल गए हैं, बड़ी बड़ी शक्तियाँ उसके साथ ऐसे ही चल रही हैं। आप तो उसको कुछ भी नहीं समझ रहे। जिस दिन कल्याण कर दिया ना, रातों रात पता ही नहीं चलेगा। अभी तो सिर्फ वो आपके पैर का अंगूठा उठा के गया था, मजाक करके गया आपके साथ, अभी खिलवाड़ कर रहा है। जिस दिन खेल गया ना, उस दिन बुला देंगी सारे, दुनिया से अलविदा हो जाओगे महाराज। आप हाथ जोड़ के जो भी काम करना करिए, जैसे मर्जी उसका इलाज कीजिए, कुछ भी कीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें आपत्ति है आप बुलाकी को गाली ना दें। और रही बात, अभी तक तो आपके सामने सिर्फ बुराई में आया है, देवता सामने आया है,
जिस दिन सच में देवता आया, अच्छाई का देवता जिस दिन बुला के बैठ गया सामने, आपको तो ऐसा घुमा देगा, ऐसी जाल जंत्र में डालेगा, आपको तो पहचानना ही मुश्किल हो जाएगा कि बुला की ही है। आपको पता नहीं है, आप अभी इस समय जिस चेले को बैठे हो ना लेके, उस चेले को भी बुला की ही है, उस चेले पे भी बुला की है, और उसको घुमा रखा है जो वो अपने घर का कुछ समझ कर बैठा है, जिससे वो पूछा लेता है ना, देख कर बता रहा है, किसी की सही नहीं दे रहा। आप गौर फरमाइएगा कभी भी। हाँ भाई चेले बता, आपने अपने साथ साथ अपने चेलों का भी नाश करवाना है। बुला की बहुत ख़तरनाक चीज़ है महाराज। आप इससे प्रेम से बात कीजिए, आपकी भी सुनेगा और करेगा भी काम। जैसे कहोगे वैसे सुनेगा। देखो एक गुरु हो आप भी, तो गुरुओं का हमेशा आदर करता है महाराज। बुराई में है कोई बात नहीं, उसको मना लीजिए, आप उसे गाली मत दीजिए। आप उसे मनाने की जगह जिस पर बुराई में बैठा उसके घर में और आतंक मचवा दोगे आप, तो बेचारा फिर कहाँ जाएगा, किससे इलाज करवाएगा? वो तो कहेगा उस गुरु ने तो मेरे को ऐसा कहा था, अब जा करवा ले, देखता हूँ मैं, करके देख ले, कोई है माइका लाल ठीक करने वाला तो बता दे। वो बेचारा और परेशान हो जाएगा महाराज। इसलिए जिसके ऊपर बुराई में है उस पर शांति से बात करनी चाहिए बाबा की, देवता से, और प्यार से मना कर हाथ जोड़गी, बाबा तू बड़ा है, देवता बड़ा ही रहेगा, भाई अब चाहता है क्या है ये बता दे। और ये किसी भी धाम में बैठकर बुला के नहीं हटता, इसको हटाने के लिए, मनाने के लिए आगरा ही जाना पड़ता है, और वहीं से रुकता है और वहीं से बैठता है, चलता भी वहीं है, रुकता भी वहीं है। आप ज़रा बुलाकी के बारे में अच्छे से छानबीन करिएगा, ठीक है महाराज। बाकी भाइयों, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो हाथ जोड़ के माफ़ी है, क्षमा है सबके आगे। लेकिन गलत बात तो गलत बात ही रहती है, इसलिए मैंने कह दिया। आक्रोश था, भाई ने ऐसा सवाल ही पूछ लिया, मैं कहना तो नहीं चाहूँगा लेकिन कह दिया। जो होगा बाबा मालिक है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, आज क्षमा चाहता हूँ किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो तो। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और ज्वाइन बटन आया हुआ ज्वाइन कर लो। उसमें मैं कुछ आपको जो भी शिक्षा जो सीखना चाहते हैं, जो भी नए लड़के हैं, साधना मांग रहे हैं, साधना चाहते हैं करना, तो उनको मैं उस पर समझाऊंगा, ठीक है। जब तक के लिए जय श्री राम। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय बाबा वीर बुलाकी की जय। गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। माँ काली नमः नमः।